हेलो। तो अभी देखा मैंने कुशाल और हिबा का जूम इंटरव्यू। और देखो, खुद का चैनल रख के मैं दूसरे चैनल का इंटरव्यू देखती हूँ और एंजॉय भी करती हूँ। भाई, जो लोग पसंद हैं उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे इंटरव्यू, और बहुत मज़ा आया देखने में। और कुशाल के जवाब सुन सुन के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि हम लोग ही कहीं ना कहीं सोचते हैं कि कुशाल शायद उतना लेवल पे बोलता नहीं है या ये सब चीज़ें, लेकिन उसके जवाब बड़े मज़ेदार मज़ेदार रहे। और दोनों का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जवाब सुनकर। और हम तो कभी नहीं भूलने वाले हैं भाई। हम वो लोग ही नहीं हैं जो किसी से जुड़ें और उसे भूल जाएं। नहीं भाई, जो पिछले भी जुड़े थे वो आज तक याद हैं, तो आपको तो और भी नहीं भूलने वाले हैं। और बहुत ज़्यादा जो सब लोग एडिट बनाते थे वो कंटिन्यूसली बनाते ही रहेंगे जब तक आप दोनों का कुछ और नहीं आ जाता है। इतना यकीन तो मुझे सारे फैंस पर है, क्योंकि यही होता है, शो ख़त्म भी हो जाते हैं फिर भी जब जिनसे आप बहुत मन से जुड़ते हैं उन लोगों के साथ आप ताउम्र ही ऐसे रहते हैं। और इतने इतने 20-20 साल पुराने शोज़ को भी लोग आज भी वो कपल को आज भी शिप करते हैं, आज भी उनके एडिट्स बना के डालते हैं। तो फिर आप तो बहुत नए नए हो अभी। और मतलब हमको भी वेट है कि दोनों का साथ कुछ आए। पहले तो सब मिलके, ये मैं सारे फैंस की तरफ से बोली क्योंकि मुझे सारे फैंस का पता है कि हम सबके मन में एक सा ही चल रहा है। जब मैं खुद को भी एज ए पर्सन देखती हूँ, क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन को अलग रखती हूँ और अपने आप को अलग रखती हूँ, तो वहाँ जब मैं इधर एज ए पर्सन हूँ, तो जब मैं आप कुशाल और हिबा से जुड़ी हुई हूँ और एज ए फ़ैन, एज एन एडमायरर अपने आप को देखती हूँ, तो मुझे पता है कि हम सबका एक सा इमोशन है। हम सब घंटों जो बैठते हैं ग्रुप्स में और बातें करते हैं और जीते हैं, और कितना कुछ हम पुराना ला ला के भी हंसते भी हैं, याद भी करते हैं, हम आगे भी करने वाले हैं। और हम सब भी बहुत मिस करने वाले हैं आप लोगों को। भले हम कितना अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाएं, पर हमें पता है कि हम भी बेइंतहा मिस करने वाले हैं। हम भी उतने उदास हैं अंदर से। और अगर फिर भी हम भी समझते हैं कि आगे कुछ बेहतर आपके लिए भी आए और बेटर कुछ देखने को मिले, तो इसीलिए हम भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि ठीक है यार, इट्स ओके, आगे ये देखने मिले हमें। हाँ, हमको दुख है कि अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर कितना जल्द हम आप दोनों को साथ देखेंगे हमें नहीं पता है। साल में देखेंगे, 2 साल में देखेंगे, 10 साल में देखेंगे। बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं जो एक बार चले जाते हैं तो 10-10 सालों बाद हमें देखने को मिल रहे होते हैं। पर क्या पता कुछ बहुत महीनों में भी मिल सकते हैं, तो हमें कुछ नहीं पता है। तो अभी हम सब फैंस की तरफ से भी मैं बोल रही हूँ कि हम सबका एक ये चल रहा है कि पता नहीं हम कब देखने वाले हैं, और हम सब मिस करने वाले हैं कुशाल हिबा को, रौनक को, जो इस रौनक को कि हम एक बहुत खूबसूरत जर्नी, बहुत खूबसूरत ज़िंदगी एक्सपेक्ट कर रहे थे देखने की, जो हमें कहीं ना कहीं नहीं मिली है। और उसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा हम सब हर्ट हैं उससे। बट ठीक है, हमारे कृषि हमें दिखते थे, हम उससे भी खुश हो जाते थे कि हमारे कृषि एक फ्रेम में आ रहे हैं या दिख रहे हैं वहाँ पर, तो उसकी भी खुशी है। और हम इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोनों अपने पेजेस पे जो भी अपडेट करेंगे हम वो भी इंजॉय करने वाले हैं। आप दिखते रहेंगे तो हम सब खुश ही रहने वाले हैं। और ये बात मैं खुद की भी कह रही हूँ, और मुझे सारे फैंस का पता है कि हम सबका एक सा इमोशन है इस टाइम पे। हम सब एक सा सोचते हैं, एक सा फील करते हैं, क्योंकि हम सब एक एक ही फीलिंग्स लेके जुड़े हैं। तो वहाँ पे बहुत मिस करने वाले। मगर इंटरव्यू मुझे बहुत मज़ा आया देख के, बहुत इन्जॉय किया उनकी नोक झोंक, उन दोनों की वो बॉन्ड, वो फ्रेंडशिप। एंड हमेशा दुआ की है कि भाई नज़र ना लगे भाई हमारे ये दोनों को, और हम आज भी सेम ही दुआ करते हैं कि नज़र ना लगे भाई इन दोनों को।
और ये बॉन्ड हमेशा ऐसी ही रहे, ऐसी ही खूबसूरत रहे, ऐसी ही अच्छी रहे। और मुझे पता नहीं, दोनों पे बिलीव है, मुझे कृषाल की तरफ से भी बिलीव है और मुझे हिबा की तरफ से भी बिलीव है कि दोनों ऐसे लोग हैं कि जिससे जुड़ते हैं, बहुत मन से जुड़ते हैं। अगर सामने वाला कहीं कुछ करे तो ही ये अलग हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये किसी के साथ कुछ गलत कर नहीं सकते, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे ये यकीन है दोनों पे। अब बाकी तो ऊपर वाला जाने कि क्या ही वो हमारे लिए लाने वाला है। हमारी दुआएं हम उन्हें भेज देते हैं पूरे मन से, और वो उनको ही बोलते हैं कि आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप वो हो जो ज़्यादा दिलों को समझते हो। इंसान कहीं भटक जाता है, पर आप तो उतनी पावर रखते हो कि आप अगर हमारे दिल का एक बार सुन लें और हमारे दिल का मान लें तो फिर आप तो कितना ही दे देते हो। तो हम उनसे ही बात करते हैं और हम उनसे यही कहते हैं कि हमारे कृषि हमें जल्द देखने को मिले, हमारे कृषि की दोस्ती हमेशा ऐसी रहे, ऐसा ही इनका बॉन्ड रहे। तो वो दुआ तो हम करते ही रहते हैं। पर बहुत मज़ा आया, थैंक यू आपकी नोक झोंक का। और भाई प्रोड्यूसर बनो भाई कृषाल, जब हिबा इतना बोल रही है तो हम भी देखें भाई कृषाल आहूजा प्रोड्यूसर बन के क्या लाता है। और हिबा को तो लेना ही लेना है, क्योंकि जब तुम प्रोड्यूसर बनोगे तो फिर वो उसको तो कास्ट करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कैसा आपका चलता है। और हाँ, म्यूज़िक वीडियो तो हम सब ही सोच रहे हैं माइंड में कि हम कहाँ कहाँ कांटेक्ट करके ये लेकर आएँ, किस तरह से लेकर आएँ। तो लेट्स सी कौन होगा वो लकी पर्सन जो वो लकी होगा हमारी बात सुन के आपको लेने के लिए, और फिर उसकी लक होगी आप दोनों को साथ लेने। तो देखते कौन होता है वो। और मुझे तो बहुत मज़ा आया भाई, इंटरव्यू देख के मैंने बड़ा इन्जॉय किया, बड़ी दोनों को साथ देख के। और ये भी हुआ, अरे ये हिबा ऐसे साड़ी में है तो क्या ही आने वाला है भाई हमारे लिए, ये भी एक मन में आशा सी जाग गई है। तो लेट्स सी क्या आने वाला है। आई होप कुछ अच्छा दे दो भाई हमारे रौनक फ़ैन को भी। इतने तड़प तड़प के हमने इतनी स्टोरी डाउन हो के फ्रस्ट्रेशन निकाल कर भी हमने आखिरी दिन तक हमारे कृषि का साथ नहीं छोड़ा है। हम सब यहाँ स्टिल स्टिक हैं, और ये हमारी ईमानदारी दिखाती है कृषि से। तो कृषि को भी हम पे बिलीव होना चाहिए कि हम वो लोग नहीं हैं जो आपको छोड़ दें ऐसी। जब तक आप हमें नहीं छोड़ोगे हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट फॉर टू बोथ ऑफ देम, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। एंड ऐसे ही हेल्दी रहो, खुश रहो और बहुत सारा प्यार।